हेलो बच्चों। तो जेई मेन जनवरी वाला तो आप देख चुके हैं और मैंने जैसे बताया था जेई मेन 2 जो अप्रैल के लिए चलेगा आपके लिए, उसके भी आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन चालू है। बट ये वो वक्त होता है जहां दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं भाई। पहला, पता नहीं मेरा जो जेई मेन गया है वो क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। कहना तो मैं जानता हूँ आसान है कि नहीं नहीं बोर्ड पे फोकस कर लो, नहीं नहीं आगे वाले पे फोकस कर लो, जो हुआ उसे भूल जाओ। इतना आसानी से भूल सकते होते तो बात ही क्या थी। तो देखो भाई, अब 4 कैटेगरी में आप हैं और इन 4 कैटेगरी के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। देखो, अगर 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, देखो आपके मन में होगा कि परसेंटाइल, है ना। परसेंटाइल अभी स्पेकुलेटेड ही है, अभी मालूम पड़ ही जाएगा भाई। इस विद इन अ वीक आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी एट दिस पॉइंट, क्योंकि विद इन अ वीक तो एक वीक है, अगर 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो फिर तो आप अब मेंस की चिंता मत करो। अगर आप चाहे ड्रॉपर हैं, चाहे 12th में हैं इस समय, अब मेंस अप्रैल की चिंता इतनी मत करो, आप एडवांस के फोकस करो। अगर आप ड्रॉपर हैं तो कंप्लीटली एडवांस के ले जाओ, और अगर आप 12th का बोर्ड दे रहे हैं तो अपना लगभग 70% टाइम 12th बोर्ड पे दे दो इस समय और 30% एडवांस पे दे दो। ध्यान रखना ओवरऑल जो आपका स्टडी टाइम है उसमें से। अगर आपके 180 प्लस हैं तब भी सिचुएशन लगभग वैसी ही है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, अभी भी आपको, क्योंकि 180 प्लस हैं तो अभी भी आपको जेई मेन में थोड़ा सा और एक्सेल करना है। तो 20% जेई मेन 2 अप्रैल के लिए फोकस करो, 80% एडवांस पे दो अगर आप ड्रॉपर हैं तो। बट अगर आप 12th में हैं, 12th बोर्ड दे रहे हैं और 180 से 200 के बीच में आपके, है ना, तो उसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी आपका ज़्यादा ध्यान लगभग 60% आपका टाइम अभी बोर्ड पे रहना चाहिए। लगभग 20% से 30% आप एडवांस से फोकस कर सकते हो और 10% अभी भी आप अप्रैल मेंस के लिए करो। और जैसा आप बोर्ड की तैयारी करोगे तो ध्यान रखना, आपको पता ही है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जैसे केमिस्ट्री में होता है वो तो काफ़ी आता है, तो 12th बोर्ड पे फोकस करो, बहुत बढ़िया रहेगा। ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा 180 प्लस के लिए। अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। 150 प्लस से 180 के बीच में अगर आप हैं तो आपके लिए अप्रैल 2 भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस समय अगर आप ड्रॉपर हैं तो मैं बोलूँगा कि आपका 50-50 टाइम होना चाहिए। 50 आपका परसेंट टाइम अभी आप मेंस 2 के लिए ही चलें और 50% आप एडवांस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करें, है ना। देखो, एडवांस की प्रिपरेशन एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर ही होती है मोस्टली, तो आप उसी के ऊपर ध्यान दें। 150 प्लस से अगर आप 180 के बीच में हैं आप, और अगर आप बिलो 150 हैं बेटा, अच्छा 150 प्लस से अगर 180 हैं तो बोर्ड के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैं बोलूँगा कि इस समय आप 80% टाइम बोर्ड पे दें और 20% अभी आप जेईई मेन 2 के लिए दें। अभी फॉर द टाइम बिंग एडवांस को थोड़ा सा ब्रेक दें, है ना। और अगर आप 150 से बिलो चल रहे हैं, वट एवर मे बी योर स्कोर इज, ठीक है, आप इस समय लगभग अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप बिल्कुल मेंस 2 की तैयारी करें। मेंस 2 की तैयारी आप लगभग 70% स्टडी टाइम में करें और 25-30% आप एडवांस की ही प्रिपरेशन करें। वो भी सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अच्छे हैं, उन पे ध्यान दें एडवांस के लिए। बट बाकी 70% टाइम अगर आप ड्रॉपर हैं और आपके मार्क्स इस समय बिलो 150 हैं तो मेंस 2 पे जाएं। अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं अभी और आप इस कैटेगरी में हैं, बिलो 150 में आ रहे हैं, सो इन दैट केस आपका मैक्सिमम टाइम अराउंड 80% टाइम आपका रहना चाहिए, 70 to 80% टाइम रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए और 20-30% रहना चाहिए मेंस 2 के लिए। और जब बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो खास तौर पे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 12 पे जान लगा दो, क्योंकि आपको देखा भी था आपने, काफ़ी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं मेंस में, तो आपका वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट होगा, ये टाइम भी बेटर यूटिलाइज होगा। और अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा आप परेशान भी मत हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 कैटेगरी के अंदर आप अगर आ रहे हैं तो, है ना। जैसे ही आप जो इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं बिलो 150, जैसे ही बोर्ड के एग्जाम फिनिश हो जाए, क्योंकि आपको कम टाइम मिल रहा है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही है ये, तो आपको उस समय पर भी जो इंपॉर्टेंट, देखो 12th वाला पोर्शन तो ध्यान से सुनना, जो बोर्ड का दे रहे हैं बिलो 150 है, 12th वाला पोर्शन तो बोर्ड की तैयारी के साथ ही फिनिश करने की कोशिश करो। और उस 15 डेज में 11th के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, ठीक है, उन्हीं को करो, ज़्यादा मत परेशान हो, और PYQ पे ज़्यादा फोकस करो, PYQ पे ज़्यादा फोकस करो। आई एम एम्फेसाइजिंग दिस, उसके थ्रू आपका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। अब मन में ये भी होगा, मान लो हम पीछे हैं बहुत, कुछ समस्याएं हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, ये युद्ध के बीच में ये नहीं सोचा जाता कि युद्ध के नतीजे से हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इस समय युद्ध चालू है, आप इस समय बिल्कुल वॉर जोन में हैं, आपके ही पूरा टाइम अभी लड़ाई का है। तो लड़ाई में ये मत सोचो कि मेरा हथियार कमजोर है या मैं कमजोर हूं या पता नहीं क्या होगा, हार गया तो क्या हो गया। अभी परिणाम के बारे में मत सोचो, वॉर के रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अभी वार ऑन है, लड़ते चलो, बढ़ते चलो। हाँ, वंस तुम इसको कंप्लीट कर लोगे, मेंस 2 दे लोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांस वाला क्या इशू है, हमारा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी है। सब कुछ खत्म कभी नहीं होता, परेशान मत हो,
ठीक है। और लेकिन अभी वॉर के बीच में फालतू बातें मत करो, है ना, नहीं तो उलझ के रह जाओगे, बिखर जाओगे। इस समय वो बातें मत करो। इस समय वॉर, युद्ध को जारी रखो। आपके दिमाग में जो सवाल कुल बुला रहे थे, उनके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। उनको शांत करते हुए अपनी बेस्ट तैयारी करो। ज्यादा स्ट्रेटजी बनाने में मत उलझ जाओ, है ना। इस समय स्ट्रेटजी बनाने का टाइम नहीं है, इस समय इंप्लीमेंटेशन का है। अब लिख के आराम से प्रैक्टिस करो, चीजों को पता ही है तुम्हें क्या करना है। ड्रॉपर हो तो क्या करना है, 12th में हो तो क्या करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।